नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च से 10 मई 2023 एक अद्भुत, विलक्षण और अति दुर्लभ ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, और वो है दो प्रबल शत्रुओं मंगल और बुध का परिवर्तन योग। 31 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे, और मंगल का गोचर पहले से ही बुध की राशि मिथुन राशि में है, और 10 मई तक मंगल मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तो इस तरह 31 मार्च से 10 मई तक बुध का गोचर मंगल की राशि में और मंगल का गोचर बुध की राशि में, और इस तरह से मंगल और बुध का परिवर्तन योग बनेगा। इस परिवर्तन योग का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर, कर्क राशि के जातकों के जीवन पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। इस गोचर काल के दौरान आप मंगल और बुध का उपाय करें या ना करें, लेकिन राहु का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस गोचर में, इसलिए राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और बुध का गोचर 31 मार्च को कुंडली के 10वें भाव में मेष राशि में होगा। मंगल बुध का परिवर्तन योग बनेगा। पहले ये समझें कि परिवर्तन योग क्या होता है। जब दो ग्रह जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में एक दूसरे की राशि में गोचर करें या एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करें तो परिवर्तन योग बनता है। अब 31 मार्च को बुध मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे, मंगल बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो परिवर्तन योग बन गया। एक सामान्य सी बात है कि जब दो व्यक्ति, चाहे वो एक दूसरे के मित्र हों या प्रबल शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो वो एक दूसरे के घरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरों के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा व्यक्ति भी उन्हें उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। मंगल बुध भले ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जब मंगल बुध का परिवर्तन योग बनेगा तो ये दोनों ग्रह जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं, जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों के शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। पहले बात करें मंगल की। मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब 12वां भाव तो खराब भाव माना जाता है। 12वां भाव खर्चों का होता है। 12वां भाव विदेश का होता है। 12वां भाव जेल, अस्पताल, न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी का भी होता है, और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। 12वां भाव आपके सपनों का, आपकी नींद का, आपकी शैया सुख का भी होता है। अब यहाँ पर मंगल का गोचर है। एक एक बात आप ध्यान से समझें। पहली बात, खर्च की बात करें और दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो कर्ज की बात करें। मंगल दशम के स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र का विस्तार आपका विदेशों तक होगा और विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। चूंकि बुध की राशि में है, इसलिए विदेशी व्यापार से आपको इतना धन प्राप्त होगा, आपका कर्ज उतर जाएगा। चूंकि छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है, छठा भाव कर्ज का होता है। मंगल आपको इस गोचर काल में इतना धन प्राप्त करा देंगे कि अगर आपका कोई कर्ज है तो वो कर्ज उतर जाएगा, और अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, चूंकि राहु है दशम में और राहु विस्तार के कारक होते हैं, अगर अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आपको मिल भी जाएगा।
मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है और मंगल की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो शत्रु तो स्वतः ही पराजित हो जाएंगे, क्योंकि मंगल के कारण आपके अंदर इतना पराक्रम, पुरुषार्थ और इतनी ऊर्जा होगी कि कोई आपसे शत्रुता करने का साहस ही नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में मंगल पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है क्रिएटिविटी का, आपके इष्ट देव का, आपके पूर्व संचित कर्मों का। और भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि मंगल के मित्र हैं, परम मित्र हैं। छात्रों की बात करें, छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बहुत अच्छा अवसर बनेगा। दूसरी बात, छठे भाव पर दृष्टि है। छठा भाव प्रतियोगिता का होता है, कंपटीशंस का होता है, नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, और इस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब में मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी भी मिल सकती है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप अगर मेडिकल के क्षेत्र में हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, विदेश जाकर के आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनेगा और साथ ही साथ विदेश से जुड़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं, विदेश भाव में बैठे हैं और छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। आप गेम्स और स्पोर्ट्स के सिलसिले में विदेश जाकर के अपने देश का नाम रोशन करेंगे, इतना महत्वपूर्ण रहेगा मंगल का गोचर। मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हैं तो ठीक रहेगा। मंगल की दृष्टि छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों को खराब कर सकती है और मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, बिजनेस पार्टनर से भी तनाव हो सकता है और इन सब के मूल में सिर्फ और सिर्फ एक बात होगी और वो है आपका स्वभाव, क्योंकि मंगल आपके अंदर क्रोध और उग्रता को जन्म देंगे और यहीं आपको सावधान रहना है। इस पूरे गोचर काल में किसी से बिला वजह की शत्रुता नहीं करनी है, बिला वजह की लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, अन्यथा मंगल 12वें भाव में है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझा देंगे। इस बात से आपको विशेष सावधानी भी बरतनी है। और चूंकि मंगल विदेश भाव में बैठे हैं तो आपको विदेशों से प्रचुर धन की प्राप्ति तो कराएंगे ही कराएंगे, केवल और केवल आपको अपने स्वभाव पर, वाणी पर नियंत्रण रखना है। अब बात करें बुध की, जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर 31 मार्च को आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। बुध वाणी के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेंटल पावर, आपके बोलने, लिखने, सोचने, समझने की क्षमता के, और साथ ही साथ बुध व्यापार के भी कारक हैं। अब यहाँ पर बुध पराक्रम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के धन कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव होता है टूर एंड ट्रेवल्स का, तीसरा भाव होता है ऑनलाइन बिजनेस का, तीसरा भाव होता है मार्केटिंग का, तीसरा भाव होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन व्यापार का, और बुध दशम में बैठे हैं। तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे, चूंकि मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर चूंकि बुध के साथ राहु हैं, राहु हैं विस्तार, राहु हैं विदेश, तो राहु के प्रभाव से अगर आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेश तक करते हैं, विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से हटकर किसी दूसरे राज्य में, और
ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर आप विदेशों से व्यापार करते हैं या किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करते हैं, जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो जॉब का भी योग बनेगा। और ये बुध और राहु आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिला करके रहेंगे। बुध के प्रभाव से ऐसे लोग जो कि एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट के क्षेत्र में हैं, इन सभी जातकों के कार्य क्षेत्र में उन्नति, प्रगति और कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, चौथा भाव माता का होता है, चौथा भाव आपके मन की शांति। चूँकि बुध बहुत ही सौम्य और शुभ ग्रह हैं, इस समय आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और शांत मन से आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शेयर ट्रेडिंग, शेयर ब्रोकरेज का कार्य बुध के अधिकार क्षेत्र में आता है। डाटा एनालिसिस, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये भी क्षेत्र बुध के अधिकार में आता है और बुध इन क्षेत्रों में आपको विलक्षण क्षमता प्रदान करते हैं। लाल किताब में कहा गया है कि बुध ही राहु पर नियंत्रण करते हैं और यहाँ पर बुध और राहु दोनों एक साथ रहेंगे तो बुध का नियंत्रण राहु पर होगा। ऋषि पाराशर का कहना है कि अगर बुध कुंडली में मजबूत हो तो अकेला बुध ही सभी दोषों को दूर कर देता है और इस समय बुध मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है। बुध अत्यंत मजबूत स्थिति में है तो वो राहु पर भी नियंत्रण करेंगे और राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। तो बात करते हैं राहु के उपायों पर, क्योंकि मंगल और बुध का उपाय मत कीजिए लेकिन राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा और जब लाभ हो
तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।